कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात मुतवज्जे हों, लाइक इन्वेस्टर हजरात, लाइक बिल्डर लोकेशन वाली जो ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, किसी अच्छी सोसाइटी में वो हाई रेज बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन तमाम ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए है जो कि वहीं पे बैठ के, जिसमें ना तो ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ेगी, ना आपको उनमें टैक्स देना पड़ेगा, और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स वो वहीं पे बैठे अवेल कर सकते हैं। और अगर इस तरह की वो अपडेट लेना चाहते हैं तो उनके लिए सिंपल 033301000615 ये वाला नंबर उनको लाजमी अपने फ़ोन में सेव करना पड़ेगा। और जानते हैं डिटेल्स कि 8 मरला के जो कमर्शियल्स हैं वो हमें किस लोकेशंस के ऊपर दिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद नबील CDB के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो में हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कमर्शियल हर सोसाइटी की जान होती है। लाइक अगर आप किसी भी लीगल सोसाइटी में, किसी भी अच्छी सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी कोशिश होगी आपके बजट के मुताबिक कि आप किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर कोई छोटा कमर्शियल या बड़ा कमर्शियल आप बाय करें, क्योंकि आने वाले वक्त में वहाँ पे आप या तो उसे हाई राइज में कन्वर्ट करेंगे या वहाँ पे आप कोई उसको कमर्शियल को बनाने के बाद उसमें कोई कमर्शियल शॉप्स देंगे या उसके ऊपर आपको वहाँ पे अपार्टमेंट्स देने पड़ेंगे। आने वाले वक्त में उसमें आपको एक बेहतरीन जो रिटर्न्स होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कमर्शियल किस जगह के ऊपर, किस लोकेशन के ऊपर, कौन सी सोसाइटी में लेने चाहिए, वो ओवरसीज़ क्लाइंट जो कि वहीं पे बैठ के अपना कमर्शियल बाय करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में जब एक सोसाइटी में कमर्शियल की नीड पूरी होने के बाद जब रेजिडेंशियल प्लॉट्स जब घरों में कन्वर्ट होते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद कमर्शियल बूम के वाले से, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ के वाले से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि DHE हो गया, बैरिया टाउन हो गया, अलकबीर हो गया, लेक सिटी हो गया, या कोई भी सोसाइटी जो लीगल हो, जिसमें आपको पता हो कि अगर हम आज की डेट में किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी लोकेशन के ऊपर, किसी भी सोसाइटी में अगर हम छोटी कैटेगरी वाला कमर्शियल या बड़ी कैटेगरी वाला कमर्शियल बाय करेंगे, उसमें हमें आने वाले वक्त में कितना रिटर्न होगा। अगर हम उस कमर्शियल प्लॉट को रखते हैं तो कितना रिटर्न होगा, अगर हम उस कमर्शियल प्लॉट को प्लाजा में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न होगा। वो रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स होते हैं उनकी नीड को पूरा करने के लिए हर सोसाइटी किसी ना किसी ब्लॉक के ऊपर, किसी ना किसी जगह के ऊपर, किसी ना किसी लोकेशन के ऊपर कमर्शियल प्रोवाइड कर रही होती है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 की बात करेंगे, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बात करेंगे, जो कि लोकेटेड है रायवंड रोड के ऊपर, अड्डा प्लाट से चंद किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। पहला जो गेट आएगा वो आएगा बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 का। सेकंड नंबर के ऊपर जो गेट आएगा वो आएगा बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 में अगर कमर्शियल की बात करें तो मेन बुलेवार्ड के ऊपर रहते हुए मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि वहाँ पे अगर आप आने वाले वक्त में कोई हाई राइज बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसमें एक बेहतरीन मुनाफा होगा। राइट नो उसमें अगर आप लोकेशन कोई ऑप्शन बाय करते हैं, लेकिन वो दोनों ऑप्शंस जो मेरे पास मौजूद हैं, एक तो वो पेयर है, सिंगल कहेंगे सिंगल मिल जाएगा, डबल कहेंगे डबल मिल जाएगा। लोकेशन के चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र फ़ीस के नहीं देने पड़ेंगे, FBR के जो टैक्स हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, डीलर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। 4 चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं देनी पड़ेंगी और उसमें आपको तकरीबन कोई कमो पेश बैरिया के मैनेजमेंट की तरफ से 1 माह का जो टाइम है वो भी उसमें ईज़िली आपको मिल जाएगा। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 की अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो कटिंग है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ आपको 8 मरला की मिलती है। ना तो आपको यहाँ पे 5 मरला प्लॉट मिलेगा, ना ही आपको इसमें 10 मरले का प्लॉट मिलेगा, और इसमें आपको सिर्फ 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बड़ा ही एक खूबसूरत ब्लॉक है। और इसको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 का नाम दिया गया है सोसाइटी की जानिब से। यहाँ पे मेरे पास 28 और 29 नंबर मेरे पास कमर्शियल पड़ा हुआ है, जो कि आपको मैं प्राइस की बात करूं तो 2,85,00,000 रुपए का आपको एक प्लॉट मिलेगा, जिसमें किसी भी तरह के जो हिडन चार्जेस हैं वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप ओवरसीज़ हैं वहीं पे बैठ के आप अपना जो कमर्शियल है उसको बाय कर सकते हैं। सेम लाइक सेकंड नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में हमें कौन सी ऑप्शन दी जा रही है जो कि आपको मिलेगी। उसमें भी आपको किसी भी तरह के जो ट्रांसफ़र फ़ीस, टैक्स और कमीशन, आपको किसी भी तरह के जो हिडन चार्जेस है वो बैरिया को नहीं देने पड़ेंगे। राइट नो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 के गेट से भी आप अंदर एंटर हो जाएं तब भी आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को अप्रोच कर सकते हैं। आप मेन रायमंड रोड के ऊपर भी रहते हुए बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे पास G5 ब्लॉक में 8 मरला के कमर्शियल्स पड़े हुए हैं, जो कि आपको तकरीबन की 50 लाख
ये 60 लाख रुपए नीचे की प्राइस के ऊपर 8 मरला कमर्शल्स आपको मिलेंगे। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 में मैंने आपको बताया कि 8 मरले का जो कमर्शल एक प्लॉट है 2 करोड़ 85 लाख रुपए का मिलेगा। और बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G5 ब्लॉक में मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो कमर्शल है वो आपको 2 करोड़ 5 लाख रुपए का ऑफ़र किया जा रहा है। और ये भी पेड़ आपको मिलेगा, यानी कि 149 और 150 149 नंबर और 150 नंबर आपको G5 ब्लॉक में ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इजीली। और अगर आप पेयर लेना चाहते हैं तब भी, और अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तब भी, अगर आपका बजट कम है तो फिर आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G5 ब्लॉक में 8 मरला कमर्शियल अवेल कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 के 8 मरला कमर्शियल में कोई दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों ऑप्शन अवेल कर लेंगे तो उसमें एक बड़ी ही हाई राइज बिल्डिंग आप वहाँ पे बना सकते हैं आने वाले वक्त में। ये होगी बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 और बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कमर्शियल के वाले से जो अपडेट थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, जिसमें किसी भी तरह के जो टैक्स हैं, ट्रांसफ़र फीस या कमीशन आपको नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में जो न्यू डील आई थी उसका स्टेटस आपको बताऊंगा, तो उसका इस वक्त क्या स्टेटस है, वो प्लॉट्स हमें मिलते हैं नहीं मिलते, 5 मरले का क्या स्टेटस है, 10 मरले का वहाँ पे क्या स्टेटस है, और उसकी मार्केट में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। और अगर आप इस तरह की अपडेट्स लेना चाहते हैं तो सिंपल है 033301000615 पे आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।